झील कुरंजा इलाके में सड़क और फुटपाथ पर अवैध कब्जे, सड़कों पर हो रहा है स्कूटर मरम्मत का काम, लोगों को ट्रैफिक जाम से पड़ रहा है जूझना। गीता कॉलोनी में एलईडी खंभा गिरा हुआ है, 5 सालों से सरकार नहीं दे रही इस ओर कोई ध्यान, लोगों का कहना हो चुकी है काफी दुर्घटनाएं। कृष्णानगर के एटीएम से मैसेज आने के बाद भी नहीं मिल रहा था कैश, चोरों ने मशीन में लगा रखी थी सेल, सीसीटीवी फुटेज से सच्चाई आई सामने। थाना फर्ज बाजार में बीजेपी कार्यकर्ता की बहू बेटे पर हुआ हमला, पहले की लूटपाट फिर की मारपीट, सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान दक्षिणा करना होगा फलदायक, इस बार मुहूर्त है 15 जनवरी का, तिथि के हिसाब से त्योहार मनाने वाले मना सकते हैं 14 को ही। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। सड़क और फुटपाथ से अतिक्रमण हटने का नाम ही नहीं ले रहा है, या फिर यूं कहा जाए कि अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। फुटपाथ के साथ सर्विस लाइन पर भी धड़ल्ले से अतिक्रमण जारी है, लोगों को ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा है। जब सीसीएन की टीम ने जायजा लिया तो देखा कि सड़क के ऊपर ऑटो मोटरसाइकिल की धुलाई डेटिंग पेटिंग का काम चल रहा है। एक ऐसी स्थिति पैदा हो रही थी जिससे लोगों को पैदल चलने में भी कठिनाई आ रही थी। जब वहीं हमारे संवाददाता ने राहगीरों से बात की तो उन्होंने बताया, जब आपने 15 फुट की दुकान ली है तो 20 फुट तक जगह क्यों घेर रखी है, इससे सड़क पर जाम लग जाता है। वहीं दूसरी ओर ढाबे वाले ने फुटपाथ से सड़क तक अपनी स्लैब बिछा रखी थी, वहीं तब तंदूर और खाने पीने का सामान रखा हुआ था। वहीं गाड़ियां खड़ी रहती हैं जहां पार्किंग जैसा माहौल नजर आता है, लेकिन वह पार्किंग नहीं है। जनता के मन में सवाल यह आता है कि यह सब काम किसके देखरेख में चल रहे हैं। हालांकि ये सड़क के 3 अलग अलग थाने गीता कॉलोनी, गांधीनगर, कृष्णानगर के बीच आती है और मुख्य सड़क होने से सब यहां से आते जाते भी हैं, तब भी ऐसा अतिक्रमण खुलेआम चल रहा है। सारा एकदम अड़ा देते हैं, बस ऐसे ही उसमें कोई ठेली वेली अड़े जाते हैं, वो तो लगता ही है यहाँ पे जाम। असल में मेन है ना ये। मेन रोड है, जैसे हाँ मेन रोड है। हाँ बिल्कुल लगता है भाई, इनसे भी लगता है भाई, इनसे भी लगता है भाई। हाँ ये तो है, खैर बाहर हो लेकिन इतना नहीं कि ज़्यादा लिमिट से तुम बिल्कुल ही बाहर हो, थोड़ा बहुत आ जाए बाहर तक, बस इतना बहुत है। मार्केट है मगर मार्केट को मार्केट के तरीके से देखा जाएगा। आपने दुकान ले रखी है 15/6 की, तो आप 15/6 की जगह यूज करो ना। आप ये थोड़ी है 15/6 की जगह ले रखी है आप 20 फुट की जगह कवर करोगे, तो आप उस चीज़ को भी देखो। साधन दूसरे का, कोई किस चीज़ की परेशानी से जा रहा है रोड पर, किसे जल्दी है किसे जल्दी नहीं है। सरकार के बड़े बड़े वादों में कहा जाता है कि दिल्ली में डार्क पॉइंट नहीं है, वहीं दूसरी ओर पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी में एलईडी खंभा जो तकरीबन 5 साल से गिरा हुआ है और उसको ठीक कराने के लिए आपसी विवाद में चलते नेता एक दूसरे पर टाल रहे हैं। जनता ने बताया कि ये खंभे ट्रैक्टर टकराने से 5 साल पहले गिर गए थे। 5 सालों में हमने मौजूदा विधायक से शिकायत की, उनका कहना है कि बीजेपी वाले करवाएंगे। बीजेपी वालों का ने कहा तो उनका कहना है कि विधायक ठीक कराएंगे। इसकी शिकायत हमने बीएसईएस को भी की, उन्होंने कहा कि यह सरकारी काम है, विधायक को शिकायत कीजिए। जनता का कहना है कि ऐसी राजनीति में कोई हल नहीं निकल पा रहा है, परेशानी हम लोगों को हो रही है, रोड पार करने में भी दिक्कतें आती हैं और काफी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसको सर जी 5 साल हो गया जी की, इसमें एक एक्सीडेंट हो गया था, किसी गाड़ी वाले ने मारा था, तो उससे बंदा आगे चोट लग के गिर के मर गया था। और बग्गा जी के पास भी गए थे जी, विधायक के पास भी गए थे, वो कहते थे बीजेपी वाले कराएंगे, बीजेपी वाले कहते हैं जी नहीं बग्गा जी कराएंगे। इसमें पब्लिक मर रही है जी, कोई सुनाई नहीं है। 5 साल हो गए इस खंभे को गिरे हुए। ये किस चीज़ का खंभा था? लाइट का था? ये लाइट का बिजली का खंभा था, लाइट का खंभा। रात को अंधेरा हो जाता है। हाँ जी हाँ जी। ये बिजली का खंभा ऐसे 2 साल पहले का गिरा पड़ा है। हमारे कपूर साहब हैं, उनसे भी कहा गया, हमारे बग्गा जी हैं उनको भी कहा गया, कोई सुनवाई नहीं हुई, इसको नहीं उठवाया। कई बुजुर्ग औरतें, कई आदमी गिरे यहाँ से, उनको चोटें आई। मेरा बेटा भी गिरा था, इस खंबे की वजह से पैर अड़ गया था, इसमें गिर गया। 10,000 रुपये खर्च हुए उस बेटे को ठीक होने में। ये बिजली का खंभा था जी, ये गिरा था जी,
रात को लगा हुआ था, सुबह हम उठ रहे तो गिरा पड़ा था। भाई तो ऐसे है कि यहाँ पे 5 साल हो गए इस खंबे को टूटे हुए। इस पे एक्सीडेंट में एक नीचे बंदा सो रहा था, वो मर गया था। आज 5 साल से इसका केस चल रहा है। जब तक खंबा नहीं कहते नहीं लगा, जब तक केस सॉल्व नहीं होगा। बीजेपी को और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सबको हाथ पैर जोड़ के सबको पता है ये बात है, और किसी ने आज तक इस बात का कोई एक्शन नहीं लिया। वोट लेने के टाइम सारे घरों में आ जाते हैं। 5 साल से मैंने हाथ जोड़े हैं और किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। यहाँ पे रोज़ रात को चोरियाँ होती हैं, एक्सीडेंट होने का खतरा है, और कोई भी तीनों सरकारें सुन के नहीं राजी, कोई सुन ले। आज मैं 50 दफ़ा सबको कह चुका हूँ। पूर्वी दिल्ली शहादत डिस्ट्रिक्ट के कृष्णा नगर इलाके में स्थित एक एटीएम से कैश निकालने पहुंच रहे लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो हैरान कर देने वाला था। जब लोग मशीन में कार्ड लगाकर रुपए निकालते तो लोगों के पास रुपए निकल जाने का मैसेज तो आता, मगर मशीन से कैश बाहर नहीं आता। मामले की जांच हुई तो पता चला कि चोरों ने मशीन में सेंध लगा रखी थी। एटीएम की जिस कैबिनेट से कैश निकलता था उस पर आरोपियों ने टेप लगा दिया था। जब लोग एटीएम से चले जाते तो आरोपी वहां आकर कैश निकाल लेते थे। घटना शहादा डिस्ट्रिक्ट के कृष्णानगर इलाके की है। कृष्णानगर पुलिस ने चोरी समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी मनवरी और राहुल को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। पुलिस सूत्र ने बताया कि कृष्णानगर इलाके में स्थित आईसीआईसीआई बैंक की मैनेजर शिप्रा ने पुलिस को एक शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया था कि बैंक के पास ही एक एटीएम है जो 24 घंटे खुलता है। हाल ही के दिनों में लोगों से कई शिकायतें मिली थी, जिससे लोग बता रहे थे कि वे कैश निकालने आए, बैंक अकाउंट से कैश डेबिट होने का मैसेज भी आया, मगर कैश नहीं निकला। बैंक वालों ने सीसीटीवी फुटेज देखा, जिससे पता चला कि 2 लोग एटीएम लॉबी में दाखिल हुए और कैश डिस्पेंसर के साथ छेड़छाड़ की। उन्होंने डुप्लीकेट चाबी से एटीएम का दरवाजा खोला और एटीएम कैबिनेट पर टेप लगा दी, जिससे कैश निकलना बंद हो गया। ऐसे में जब भी लोग कैश निकालने के लिए एटीएम का इस्तेमाल करते तो करेंसी फंस जाती थी। लोगों के जाने के बाद आरोपी फंसा हुआ कैश निकालकर फरार हो जाते थे। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके के थाना फर्श बाजार में बीजेपी कार्यकर्ता की बहू और बेटे के साथ कुछ लोगों ने लूटपाट के साथ मारपीट भी की। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र सिंह मक्कड़ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। उनके बहू और बेटे फरीदाबाद से देर रात लौट रहे थे। जैसे ही वह विश्वास नगर के पास पहुंचे, उन्होंने बताया कि एक लड़का जमीन पर इधर उधर लेट रहा था। उन्होंने तुरंत गाड़ी से रोकी और जैसे ही उसे उठाने लगे तभी लोग दूसरी तरफ से आए और उन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि उनसे लूटपाट के दौरान उन लोगों ने इनकी पिटाई भी की, जिससे कि इनके सर पर काफी गहरी चोटें आई। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर उन लोगों की पहचान कर तलाश में जुट गई है। वहीं घर वालों का कहना है कि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मैं फरीदाबाद से अपने घर की ओर आ रहा था। मंडी विश्वास नगर में जो मंडी लगती है कॉलोनी के पास, वहाँ पे गाड़ी के आगे एक लड़का ऐसे लुढ़कते बुढ़कते आया, तो मैं कहा वो गाड़ी के आगे ना आ जाए, तो मैं गाड़ी से निकला उसको हटाने के लिए। जैसे ही मैं उसको हटाने के निकला, वो पूरा प्री प्लान्ड अटैक था। कम से कम 3-4 लड़कियाँ और 5-6 छोटे लड़के उस टाइम पर पहुँच गए वहाँ पर। वहाँ से वो कहते हैं पैसे निकाल, ये निकाल। लेडीज़ यदि कपड़े उतारने लगी हैं, कपड़े उतार देंगी, मतलब गाड़ी के आगे लेटने लगे, जान ही ना दे। फिर कहा जब मैं नहीं दूंगा तो ज़बरदस्ती छीना छपटी करी। छीना छपटी में पहले तो 1-2 पत्थर मारे, मेरे भी लगे, मेरी वाइफ के भी लगा। फिर अंगूठी तो उस टाइम पे वहाँ पे छीन ही ली, अंगूठी छीन ली, जिससे मेरी उंगली भी यहाँ पे टूट गई थोड़ी सी, और मेरी वाइफ की भी अंगूठी छीन ली। लेकिन वो वहाँ पर रुके नहीं, उन्हें और भी सामान चाहिए था। फिर मारने भी लगे थे। तो मैं भागते भागते आगे एक होटल है चिकन विकन का, जहाँ वहाँ मैं पहुँचा। पहुँचने के बाद वहाँ पे उन्होंने कहा रुक जाओ, कुछ नहीं कहेंगे। तो मैं सोचा चलो रुक जाते हैं, क्या करते हैं। फिर फ़ोन करता हूँ घर पे गाड़ी, क्योंकि मैं वहीं छोड़ के भाग गया। इतने वो गाड़ी को तोड़ फाड़ कर रहे थे। पर वहाँ से उस टाइम पे तो 8-10 थे, लेकिन जब तक वहाँ पे फिर पीछे से और कम से कम 8-10 लोग और आ गए। कम से कम ये 15 से 20 की गिनती के बीच में होंगे। फिर उन्हें वहाँ पर आके फिर दोबारा पत्थर मारे, मेरी वाइफ को भी मारा, मुझे भी मारा। मैं बचा रहा था कि हटो यहाँ पे करो। फिर मेरे सर पे रोड मारी गई लोहे की। फिर मेरा सर जब यहाँ से पूरा खुल गया तो आंखों के आगे ब्लड आ गया। फिर कुछ दिख नहीं रहा था कि कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं। फिर बस आया कि भागो भागो। पीछे से पत्थर आ रहे थे, पड़ रहे थे। फिर जब घर में पहुँचा, घर को मैंने खोला, गेट की लॉक खोलो, पर ऊपर से आने में टाइम लगता। इतने पड़ोसी ने गेट खोला, उनके घर में घुस गया। फिर उनके घर पे इन लोगों ने पत्थर, डंडे, पता नहीं केमिकल्स की बोतलें सब फेंकी हैं। टाके मेरे लगे हैं 3 हैं और डीप कट है बहुत। मैं फरीदाबाद से, मैं और मेरे हस्बैंड हम आ रहे थे यहाँ विश्वास नगर। हम
यहाँ पर आ रहे थे, गाड़ी के आगे एक बच्चा सा आया तो वो हट ही नहीं रहा था गाड़ी के आगे। मेरे हस्बैंड उतरे कि हट निकल, इतने में लोग आ गए वहाँ पे, 4 से 5 औरतें आ गई और मेरे हस्बैंड के संग बदतमीजी करने लगी। उसको देख के मैं भी बाहर उतरी, इतने में वो अपने कपड़े निकाल रही थी। मेरे हस्बैंड से उंगली में से पूरी अंगूठी ऐसे छीन ली, मेरे से भी छीन ली। मैं गाड़ी में बैठने लगी, लड़कों ने मुझे गाड़ी में भी नहीं बैठने दिया। मेरे हस्बैंड ने बोला भाग भाग, और हम दोनों वहाँ से भाग रहे थे। फिर बिस्मिल्लाह चिकन कॉर्नर है, हम वहाँ रुके। वहाँ पे 3 से 4 लोग थे, उन्होंने बोला यहीं खड़े हो जाओ, हम हेल्प करेंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग आए वो एकदम साइड हो गए और मेरे हस्बैंड को 15 से 20 लोग कंटिन्यूसली मार रहे थे, उनके सर पे भी मारी। और फिर वो बोल रहे कि लड़की को पकड़ो, लड़के को छोड़ो, लड़की को पकड़ो। मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू भाग, मैं भाग ही रही थी और वो पीछे से ईंट वीट जो उनके हाथ में था वो सब मारते हुए आ रहे थे। मैं गली में चिल्ला रही, सबके दरवाजे खटखटा रही कि हेल्प करो, खोलो खोलो। फिर बगल में जो आंटी थी उन्होंने खोला और उसके बाद भी वो कंटिन्यूसली ईंटें पत्थर सब मार रहे थे। मैं तो रात को सोया हुआ था घर पर, तो मेरा बेटा और बहू घर की तरफ भाग के आए और खून से लथपथ थे। हमें तो जब तक दरवाज़ा ना खोल सके, पर हमारे पड़ोसियों ने दरवाज़ा खोल के उन्हें अंदर कर लिया। और उनके जो लोग थे, जो महिला चांद, उसके साथी और लड़के और लड़कियां, और वहाँ पर दिन रात सेक्स रैकेट चलाती हैं। वो मेरे बच्चे के पत्थरबाजी कर रहे थे। तो बल्कि जिस घर में उन्होंने पनाह ली उस घर पर भी उन्होंने पत्थरबाजी करी और मुझे भी उन्होंने मारा। और उनके हाथों में कोई रंग बिरंगी केमिकल सी की बोतलें सी भी थी और रॉडें थी और मेरी गाड़ी जो थी टोटल शीशे उनके तोड़ दिए गए हैं। बिल्कुल है, और मैं शायद RW के सेक्रेटरी के नाते मैं कई बार ये मुद्दा उठा भी चुका हूँ कि भैया इसको काबू कर लो, पर किसी ने कोई कोशिश नहीं करी काबू करने की। उनके अड़ोस पड़ोस के लोग उनसे दुखी हैं क्योंकि वो दिन रात उस DDA की ने 4 दीवारी सी कर रखी है, उस 4 दीवारी में नंग धड़ंगे पड़े रहते हैं, वो सेक्स रैकेट चलता है। मकर संक्रांति का त्योहार जल्द ही आने वाला है। इस दिन स्नान करने का और दान करने का खास महत्व होता है। अमूमन संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन पिछले साल इस दिन को लेकर लोग असमंजस में थे। इसलिए इस बार जब हमने पंडितों से बात की कि किस दिन का मुहूर्त निकला है, तो जहां एक और पंडित दीपक ने बताया कि इस बार यूं तो 15 तारीख का मुहूर्त है, लेकिन कुछ लोग तिथि के हिसाब से इस त्योहार को मनाते हैं तो वो 14 तारीख को भी मना सकते हैं। वहीं सत्यनारायण मंदिर के पंडित जी यशपाल महाराज ने बताया कि इस बार मकर संक्रांति का मुहूर्त 15 जनवरी का है, तो इस दिन ही मनाएंगे और साथ ही जिन्हें स्नान और दान दक्षिणा करनी है वो भी इसी दिन करेंगे तो फलदायक साबित होगा। इस बारी जो मकर संक्रांति है वो 15 जनवरी की है, क्योंकि 14 जनवरी को रात के 2:44 पे मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे। यानी 14 तारीख को मकर राशि में सूर्य नहीं आ रहे हैं, 14 की रात को आ रहे हैं 2:44 पे। इसीलिए 15 तारीख का पूरा पुण्य होगा इसका, और 15 तारीख का ही महत्व होगा मकर संक्रांति का। नहीं, 15 को ही मनाना चाहिए। वैसे तो भाई सोमवार का व्रत कोई कहे मैं तो बुधवार में रखूँगा तो कोई मना करने नहीं जाएगा, लेकिन जो पुण्य लेना चाहते हैं, उसका लाभ लेना चाहते हैं, वो 15 तारीख को ही मकर संक्रांति मनाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। जो भी आपने स्नान आदि के कार्य करने हैं, जो दान पुण्य आदि करने हैं, जो भी आपने पाठ करना मकर संक्रांति का, तो 15 तारीख को ही करेंगे। पिछले वर्ष मकर संक्रांति 14 और 15 में मनाई गई थी। क्यों मनाई गई थी? क्योंकि तिथि आगे पीछे हो गई थी। ऐसे ही अब की बार भी, वैसे पौराणिक समय में देखा जाए तो लोहड़ी और मकर संक्रांति ये तारीख के हिसाब से फिक्स होती हैं। 13 तारीख को लोहड़ी मनाई जाती है और 14 को मकर संक्रांति मनाई जाती है। लेकिन हम लोग पुण्य उदय काल तिथि देखते हैं, जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं तो संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। तो अब की बार भी 14 तारीख रविवार को जो है सूर्य मकर में संक्रांति में प्रवेश करेंगे, लेकिन समय से थोड़ा सा विलम्ब, लेट। तिथि शाम के टाइम आएगी और 15 तारीख तक वो चलेगी। तो अक्सर करके, वैसे तो हमारा फिक्स 14 तारीख को ही है, लेकिन अक्सर करके लोग जो तिथि के हिसाब से चलते हैं वो 15 को भी संक्रांति मनाएंगे। बिल्कुल यही है कि 2 दिन इसलिए मन रही है क्योंकि पुण्य तिथि काल में जो है संक्रांति नहीं है। 14 तारीख को संक्रांति संध्या के समय आएगी और 15 को वो दोपहर तक चलेगी। तो 14 और 15 दोनों को ही मनाई जाएगी, लेकिन जो पुराने समय से जो मनी चली आ रही है वो 14 को है। तो अक्सर करके हम सबसे यही अपील करेंगे कि 14 को ही संक्रांति मनाएं, क्योंकि जो पुराने समय से फिक्स है वही रखना चाहिए।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से फिक्स है, उनको उन्हीं में चलना तो ही अच्छा माना जाता है। सीएनजी गाड़ियों की फिटनेस जांच नहीं हो पा रही है, व्यावसायिक वाहन कर्मचारी और ट्रांसपोर्टर को कठिनाई आ रही है। इसी को लेकर जब हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के ट्रांसपोर्टरों से बात की तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक 2 से 3 वर्ष बाद फिटनेस जांच के लिए हमारी गाड़ियां जाती हैं। उनको करीब 2 से 3 दिन लग जाते हैं। आपको बता दें कि 3 वर्षों में होने वाली सीएनजी के टेस्टिंग का डाटा परिवहन विभाग के सर्वर पर उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते चक्कर काटने पड़ते हैं। और कुछ ट्रांसपोर्टरों का यह भी कहना है कि नई गाड़ियों की फिटनेस चेक करने में कठिनाई नहीं आ रही है, लेकिन पुरानी गाड़ियों की फिटनेस के लिए डाटा उपलब्ध नहीं है। ट्रांसपोर्ट वालों ने आरोप भी लगाया है कि फिटनेस जल्दी चेक करनी है तो लेन देन से काम हो जाता है। आती हैं गाड़ियाँ तो वो तो बिना लेन देन के काम होता नहीं वहाँ पे, उसके बिना तो कोई भी पूछने वाला नहीं है। जो गाड़ी का पैसा दे दिया जाएगा वो गाड़ी पास हो जाती है, जो नहीं दिया जाता वो पास नहीं होती, तो गाड़ियाँ अटकी रहती हैं। सीएनजी की हो या डीजल की हो, कोई सी भी गाड़ी, जो डीजल की तो बैन हो गया ऐसे ही दिल्ली में, तो सीएनजी की गाड़ियों फिटनेस तो ये प्रॉब्लम है ही। इसलिए पुरानी गाड़ियाँ तो वैसे फिटनेस नहीं हो रही, वो कट के बाहर चली जाती हैं। जो नई गाड़ियाँ हैं उनकी फ़िटनेस के लिए प्रॉब्लम तो होती है। 2 साल की फ़िटनेस देते हैं, यहाँ एमसीडी का टैक्स चार्ज हो जाता है 2500 रुपये साल का, 5000 रुपये बहुत देना पड़ता है, जबकि एमसीडी का कोई पार्ट ही नहीं है इसमें। फिर भी क्योंकि उसका टैक्स तो वैसे ही दिया जाता है, सरकारी टैक्स लेती ही है ना सरकार, गाड़ियाँ रूट पर चलती हैं तो टैक्स लेते हैं। अब इतना खर्चा है गाड़ियों के ऊपर, क्या कहा जाए, सब उठ जा रहा है। गाड़ी वाले को बचता नहीं है, ड्राइवर मिलते नहीं है, काम है नहीं है। रिकॉर्ड ना होने का मतलब ही पड़ता, रिकॉर्ड तो सारा उन्हीं के पास है, क्योंकि आजकल तो वो कागज़ों पे तो लिखा जा रहा होता नहीं है, कंप्यूटर में फीड होता है सारा का सारा। एक जगह नहीं 6-6 जगह कंप्यूटर पे उनका चलता है, सब धांधलेबाजी है। कि सुबह जैसे गाड़ी पहुंचती है दोपहर तक टाइम से ही वापस होकर आ जाती हैं। हमें कोई इसमें परेशानी है नहीं सीएनजी गाड़ियों में, सीएनजी हो या डीजल हो। गाड़ी में मेंटेनेंस उसकी ओके रखो, रंग जो वो फॉर्मेलिटी कहते हैं वो पूरी करके रखो, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ना आती है हमारे। जब फिटनेस कराने जाते हैं हमें सबसे पहले उसका पास कराने के लिए कहते हैं, हमें 2-2 दिन पास कराने में लग जाते हैं। उस वजह से हमारी फिटनेस हो नहीं पाती, तो इसको डाटा का मिलता नहीं है इनको चाहिए कि ये जब मर्जी करा ले या इसको ख़त्म कर दे। प्राइवेट जब मर्जी करा लो, कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें 2-2 दिन फिटनेस कराने में बहुत दिक्कत होती है, इसको ख़त्म किया जाए। बढ़ती सर्दियों को देखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में नर्सरी से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं और उनकी क्लास ऑनलाइन चल रही है। वहीं बड़ी क्लास नॉर्मल तरीके से चल रही है। ऐसे में जब हमने स्कूल के टीचरों से बात की तो उन्होंने बताया कि डीओई यानी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से प्राइमरी की छुट्टियां घोषित की गई हैं, लेकिन इससे बच्चों की पढ़ाई कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है, क्योंकि बार बार छुट्टियां पड़ रही हैं। बाकी 6 से 12वीं तक के बच्चों की क्लास फिजिकल मोड पर चल रही है। वहीं पेरेंट्स मानते हैं कि छोटे बच्चों की छुट्टियां है सही है, लेकिन सर्दी तो बड़ी क्लासेस के लिए भी है, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है। छोटे बच्चे हैं तो प्राइमरी तक की तो हमने छुट्टी कर दी है एज़ पर द ऑर्डर ऑफ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, और 6 ऑनवर्ड्स जो है फिजिकल क्लासेस हैं, ऑल द स्टाफ इज़ देयर एंड द क्लासेस आर गोइंग ऑन, बट स्टूडेंट्स आर वेरी लेस। 1st to 5th नहीं, पूरी छुट्टी नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, लेकिन ऑनलाइन तो एक सिर्फ एक नाम है। They don't understand. They are very small. They don't understand the concept of this online classes. हाँ, फेस्टिवल आ रहे हैं, लोहड़ी है, संक्रांत है, 26 जनवरी है, ये सब आ ही रहे हैं, तो उनमें छुट्टी हो जाती है, थोड़ी सी सेलिब्रेशन होता है, उसमें भी आप ये समझिए कि बच्चा ऑफ मूड में ही रहता है। तो कहीं ना कहीं स्टडीज़ आर रियली सफरिंग। 1st to 5th क्लास की छुट्टियां, पहले तो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दिया था कि आगे एक्सटेंड होंगी छुट्टियां, उसके बाद उन्होंने विड्रॉ किया उसको, और उसके बाद सोच समझ के, क्योंकि तापमान जो दिल्ली का है इस टाइम 6 गया था, बट वो जब उन्होंने चेक किया कि विड्रॉ करने का उनका ये रीज़न था कि अब तापमान ठीक हो चुका है तो बच्चे आ सकें, बस 8 बजे से पहले का कोई स्कूल ना लगे। तो हमारे स्कूल का टाइमिंग तो ऑलरेडी 8:30 है बच्चों के लिए, और अटेंडेंस हमारी पूरी है। 10th क्लास भी फुल अटेंडेंस में आई है, 9th भी फुल अटेंडेंस में आई है। ठीक है, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के लिए ज़रूरी भी है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, और बाकी जैसे आगे गवर्नमेंट के ऑर्डर होंगे वैसे। 6 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को ऑफलाइन बुलाया गया है कि ऑफलाइन की क्लास, क्योंकि साल में 220 वर्किंग डे करना कंपलसरी है। पहले शीतकालीन की छुट्टियों को उसमें एडजस्ट कर दिया था जब पॉल्यूशन हुआ था, तो उसमें आधी छुट्टी को उधर एडजस्ट करके इधर की साइड केवल 6 दिन की इस बार छुट्टियां रखी गई थी। और मेरे हिसाब से बड़े बच्चों को तो बुलाना चाहिए, क्योंकि 10वीं और 12वीं की इम्पोर्टेंट क्लासें हैं,
और वर्तमान समय के अंदर एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गए हैं, अगले महीने में एग्ज़ाम भी है और सिलेबस भी अभी तक कहीं सब्जेक्ट का 10th और 12th का पूरा नहीं हुआ है। इसको देखते हुए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने 6 से लेकर 12वीं तक की क्लासें हैं उनको सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। को ठंड बढ़ रही है तो परेशानी तो देखो बच्चों के लिए है ही। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 8th में है और एक 5th में है। 5th वाले की तो आज से ऑनलाइन क्लास हैं, 12 तारीख तक उसकी छुट्टी डिक्लेयर करी है, सर्कुलर भी आया है स्कूल से। लेकिन जो 8th वाले हैं, 8 से 12th तक के बच्चे हैं, ठंड तो उनके लिए भी है और 4 बजे के बाद तो वैसे भी ठंड ज़्यादा हो ही जाती है। ऑनलाइन के लिए मेरी बेटी क्लास तो आज ली है, उसने बहुत अच्छे से ली है। और हाँ जी, नहीं वो नर्सरी में है इसलिए उसकी वो है, बाकी तो हर बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना, इस वजह से वो कर सकते हैं। हाँ थोड़ा बहुत, बाकी अच्छा नहीं है क्योंकि बच्चे फिर स्कूल जाने के लिए मना करते हैं कि हमें नहीं जाना, बहुत मुश्किल से ले जाना पड़ता है उनको। ज्वाला नगर की कई गलियों की हालत काफी खराब है। इन गलियों को कभी सीवर के लिए तो कभी पानी की पाइपलाइन के लिए खोदा जाता है, लेकिन उसके बाद इनकी मरम्मत नहीं की जाती है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। ज्वाला नगर की हलकारा गली में रहने वाले निवासी बताते हैं कि गली को तकरीबन 10 से 15 दिन पहले पानी की पाइपलाइन डालने के लिए खोदा गया था, लेकिन उसके बाद मरम्मत ना करने की वजह से बुजुर्गों को और बच्चों को गली में निकलने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। गाड़ियां खड़ी करने और टहलने में भी परेशानी होती है। लोगों का कहना है कि जल्द ही गली की मरम्मत हो जानी चाहिए जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। पाइप डाल के छोड़ दिया इन्होंने, बस उसके बाद तो कुछ काम ही नहीं करा इन्होंने। अभी तक ऐसी पड़ा हुआ, बहुत परेशानियां है लोगों को जाने आने में। पानी की डाली गई थी, उसके बाद कुछ करा नहीं इन्होंने। नहीं कोई दिक्कत नहीं थी साइड में, तो अब इन्होंने नई डाली है। इन्होंने पाइप पहले का भी था तो उसे उखाड़ के फिर दोबारा डाली है इन्होंने। क्योंकि गली खुदे हुए हैं तो गाड़ी घोड़ा भी निकलना दिक्कत होता है थोड़ा सा लोगों को, और स्कूल के जो बच्चे हैं विशेष उनके लिए भी बहुत दिक्कत है, जो कि उनको भी आने जाने में परेशानी है। और इस परेशानी का हल जल्दी से जल्दी किया जाए। और बहुत ज़्यादा परेशानी होगी जी अगर बारिश आ गई तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल के होते हैं उनको सवेरे और जब दोपहर में बच्चे वापस आते हैं घर तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इतने खोद के चले तो जाते हैं, लेकिन ये है कि बनाने का काम कोई नहीं करता। बाकी केजरीवाल सरकार कहती है कि हम यमुना जी भी साफ़ कर देंगे, अब तक तो वो भी साफ़ नहीं हुई है, तो ये गलियां कहाँ से साफ़ हो जाएंगी। ये पाइपलाइन डाली गई है दोबारा से, अब ये नहीं पता क्यों डाली गई है। पहले पाइपलाइन डाली गई थी, वो सही पानी आ रहा था, लेकिन फिर दोबारा से खोद के दोबारा डाल दी। यहाँ पर अभी 4-5 दिन हो गए हैं। 4-5 दिन पहले काम हुआ था, 4-5 दिन पहले काम हुआ था, लगभग 15-16 दिन पहले खुदाई हुई थी यहाँ पे, लेकिन जो इसका भराव नहीं हो पाया अभी पूरी तरह से ना, तो गाड़ियाँ ले जाते हैं, ठेले वगैरह ले जाते हैं, बड़ी दिक्कतें होती हैं, बड़ी समस्या होती है। परेशानी कुछ नहीं मैडम, ये सारी मिट्टी खींच के ले गए। अब ये गड्ढा होगा, जब बारिश होगी तो इस वो गड्ढे में कम से इतनी मिट्टी तो छोड़ते हैं कि ये गाड़ी निकालने में भी, अब ऊपर चढ़ाने में भी दिक्कत होगी। पूर्वी दिल्ली शहर जिले के महावीर ब्लॉक इलाके में एक शख्स को चाकू से हमला किया गया। पीड़ित ने बताया कि यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। पहली बार चाकू मारा गया, दूसरी बार इलाके में गोली चलाई, तीसरी बार मेरे ऊपर हमला किया गया। लगातार मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसकी शिकायत कई बार पुलिस प्रशासन को दी है, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्यवाही नहीं की। पीड़ित ने यह भी बताया कि इससे पहले भी कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन पुलिस कोई भी कार्यवाही नहीं करती। ऐसे में लोगों ने यह भी कहा कि अगर हमारी कार्यवाही नहीं हुई तो हम डीसीपी ऑफिस का घेराव कर सकते हैं। शहादत डिस्ट्रिक्ट के फर्ज बाजार इलाके के भोलानाथ नगर महावीर ब्लॉक के गली नंबर 11 में एक मामला सामने है, जहां पर एक शख्स को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। वो शख्स मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। विजय जी, क्या पूरी घटना है, कैसे ये घटना घटी, उस टाइम आप क्या कर रहे थे, किस तरीके से आपके ऊपर हमला हुआ? सर जी, मैं कहीं गया हुआ था, मेरे मेहमान आए हुए थे, तो मैं वहाँ से सब्जी लेने के लिए आया था, इधर दुकान पे कोने पे। बस मैं सब्जी लेने के अंदर घुसा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ मैं। अब 2 बंदे आए हैं, एक ने पहले धक्का दिया है, पहले चक्कू मारा है पीछे, उसके बाद धक्का दे के फिर मुँह पर लात मारी गई है। पहली बार और एक लड़के को और मारा अपने पीछे गली में, वही भतीजा लगता है। उससे बीच में दौरान पीछे यहाँ फायरिंग भी करके गए वो, और आके कल अचानक से मार करके चले गए। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई करी है, क्या उन लोगों को गिरफ्तार किया है, नहीं किया, और आपकी कैसी तबीयत है? अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कार्रवाई कर रहे हैं, ढूंढा ढांडी कर रहे हैं। यहाँ पे तीसरी घटना, ममता, कितनी घटना हो चुकी है? ये तीसरी घटना हुई है यहाँ पे। होती है बी, कहते हैं हम BC हैं,
नहीं वो करता है ऐसी जगह जो सीसी कैमरे ही नहीं होते। यहाँ हमने लगवाए हैं, पुलिस वालों ने लगवाए हैं क्या के, तो वो अब यहाँ पे कर ही नहीं रहा। वो अब वो बाप आता नहीं, राजन कतली आता नहीं है, और उसका कतली वो क्या नाम है उसका, लक्की, वो उससे करवा रहा है वो, क्योंकि वो उसे नाबालिग बता देते हैं वो कोर्ट वाले, उसे छोड़ देते, कुछ हो ही नहीं रहा, कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। देखा जा सकता है कि यहाँ पर बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो वहीं आप कहा जा सकता है कि लगातार यहाँ पर जो इंसिडेंट हैं बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस की गश्त तो होती है, लेकिन यहाँ के जो इलाके के जो लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर BC लोग रहते हैं, इस वजह से पुलिस यहाँ पर कार्रवाई नहीं करती। ऐसे में लगातार जो वारदात होती हैं, लोग कहाँ जाएं। यहाँ पर वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव, दिल्ली। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पूर्वी दिल्ली खास।